के सामने समस्या है, गरीब के सामने समस्या है, गरीब के सामने समस्या है, भूख लगू तो क्या खाऊं, अमीर के सामने समस्या है, क्या खाऊं तो भूख लगे, युवा हो या बुजुर्ग दोनों के सामने समस्या है, युवा हो या बूढ़ा दोनों के सामने समस्या है। युवाओं के सामने समस्या है, क्या करूं समय नहीं मिलता, बुजुर्गों के सामने समस्या है, क्या करूं समय नहीं कटता। समस्या दोनों के सामने है, समस्याएं अलग अलग हो सकती है पर समस्याएं दोनों के सामने हैं, समस्याएं बरकरार रहेंगी। ट्रेन आ रही थी, एक पति अपनी पत्नी को ट्रेन पर बिठाने के लिए घर से स्टेशन गया, पत्नी पियर जा रही थी, पति छोड़ने के लिए स्टेशन गया, ट्रेन आने में 10 मिनट थे। पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो अपना ध्यान रखना, दवा पानी समय समय पे लेते रहना और जाते हैं मुझे टेलीफोन जरूर करना। इतना कहते कहते पति की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने पति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि देखो यहां सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। पति ने देखा एक आदमी और बाजू में, वो भी रो रहा था, बाजू में एक आदमी था वो भी रो रहा था। तो पति ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहा है? तो उसने कहा, पहले तुम बताओ तुम क्यों रो रहे हो? बोले, मेरी आंखों में इसलिए आंसू आ गए, मेरी पत्नी अभी जो ट्रेन आने वाली है उससे मेरी पत्नी पियर जाने वाली है, इसलिए उसको छोड़ते हुए मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो पति ने कहा, जो ट्रेन आने वाली है उससे तेरी पत्नी जाने वाली है, उसी ट्रेन से मेरी पत्नी आने वाली है। समस्या दोनों के सामने है, समस्या, बात समझना, समस्या दोनों के सामने है। एक की समस्या है पत्नी जाने वाली है, दूसरा की समस्या है पत्नी आने वाली। समस्या हर इंसान के साथ है, आदमी गरीब हो अमीर हो, संसारी हो सन्यासी हो, ग्रस्त हो मुनि हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ा हो, प्रजा हो राजा हो, हर आदमी के जीवन में समस्याएं हैं। भगवान महावीर ने कहा, इन समस्याओं का एक ही समाधान है, समस्या का समाधान तपस्या, समस्या का समाधान तपस्या, समस्या का समाधान तपस्या। 21वीं सदी का इतना ही प्रभाव है कि पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। 21वीं सदी का इतना ही प्रभाव है कि पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का ही अभाव है। 21वीं सदी का इतना ही प्रभाव है। आपसे निवेदन करूं, अगर जीवन में सुखी रहना है तो तरुण सागर का एक फार्मूला याद रखना, और फार्मूला सिर्फ इतना है, आमदनी से खर्चा कम होना चाहिए। आज का आदमी झूठी शान शौकत के लिए, आज का आदमी झूठी शान शौकत के लिए ऋण लेकर के, लोन लेकर के, उधार लेकर के अपना बड़े होने का प्रदर्शन करता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, 4 जोड़ कपड़ों में जिंदगी चला लेना, सूखी रूखी रोटी खा करके जिंदगी चला लेना, लेकिन ऋण लेकर के, उधार लेकर के झूठी शान शौकत दिखाने की कोशिश कभी मत करना। रात सपने में बापू आए, बोले, तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा, बापू पूरा देश रो रहा है। रात सपने में बापू आया, बोले, तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा, बापू पूरा देश रो रहा है। बोले, ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा, बापू चादर है छोटी और पैर पसार के सो रही है। चादर है
छोटी और पैर पसार के सो रिया है, इसीलिए देश रो रिया है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रिया है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रिया है। बोले ये देश क्यों रो रिया है? मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रिया है। अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रिया है, इसीलिए देश रो रिया है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रिया है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रिया है। आपसे निवेदन करूंगा शुरुआत अपने से करें, शुरुआत घर से करें। मैं विश्व शांति की बात नहीं करता हूं, परिवार में शांति आए इसके लिए मैं आपसे बात करता हूं, जिंदगी में शांति आए इसके लिए मैं बात करता हूं। विश्व शांति की बात करना मुझे नहीं आता। घर से शुरुआत करें। अगर कोई बच्चा चाट के ठेले पे खड़ा होकर चाट खाता दिख जाए तो उसकी फोटो खींचना। कोई बच्चा चाट के ठेले पर खड़ा होकर चाट खाता हुआ दिख जाए तो उसकी फोटो खींचना और उसकी मां का पता लगाना। यह तय है कि उसकी मां को स्वादिष्ट भोजन बनाना नहीं आता है, इसीलिए वो गलत जगह जा खड़ा है और गलत चीज खा रहा है। शुरुआत घर से करें, शुरुआत अपने आप से करिए। कहने वालों ने कहा है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसलिए जीवन के परिवर्तन के लिए ईश्वर की प्रार्थना करो, अपने इष्ट आराध्य की अर्चना करो, निवेदन करो मुझे ऐसी सामर्थ्य दो जिंदगी में अगर कोई दुख आए उसको मैं सहन कर सकूं। आदमी बहुत कमजोर है, आदमी का मन बहुत कमजोर है। जरा सी जीवन में कष्ट तकलीफ आती है और बोलता है मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। अरे मर गया तो बोल के उरिया है, मुर्दा बोलता है क्या? आदमी की जिंदगी में जरा सी तकलीफ आती है, जरा सा कष्ट आता है, जरा सी परेशानी आती है, आदमी अपनी हिम्मत को खो देता है, कहता मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। आपसे निवेदन करना चाहूंगा ईश्वर की प्रार्थना करो और कहो, उस प्रार्थना में दोहराओ, प्रार्थना में कहो मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, दुनिया में मैं अकेला पर मेरे साथ तू है, पर मेरे साथ तू है, पर मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, दुनिया में मैं अकेला पर मेरे साथ तू है। धर्म को अपने साथ में रखिए, धर्म ध्यान को अपने साथ में रखिए, भक्ति और प्रार्थना को अपने साथ में रखिए, क्योंकि पुण्य सबसे बड़ा सुरक्षा कर्मी है। दुनिया सुरक्षा नहीं करेगी, पुण्य आपकी सुरक्षा करेगा। पुण्य का उदय होगा तो दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और पुण्य का उदय नहीं है तो अपना भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर बैंक में पैसे हैं, अगर आपके खाते में पैसे हैं और बैंक के काउंटर पर दुश्मन बैठा है तो उसे भी पैसा देना पड़ेंगे। अगर बैंक में खाते में पैसा जमा है और काउंटर पर आपका दुश्मन बैठा है उसे भी पैसा देना पड़ेंगे। और अगर खाते में पैसा नहीं है और काउंटर पर तुम्हारा अपना बेटा बैठा हो तो वो भी कह देगा एक्सक्यूज मी। बेटा खाता में अगर कुछ जमा नहीं है तो बेटा भी इनकार कर देगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा पुण्य करो, पुण्य का संचय करो, और पुण्य का संचय होता है प्रभु की भक्ति से, गुरुओं की सेवा से, दान से, परोपकार से, सहयोग से, सद्भाव से, प्रतिक्रमण से, सामायिक से, पूजा से, अर्चना से, भक्ति से करो, जरूर करो। समस्याएं आती रहेंगी,
जिंदगी में दुख आएगा, सबकी जिंदगी में दुख आता है। मीठा के साथ थोड़ा सा नमकीन मिल जाए तो मीठे में मिठास बढ़ जाती है। अरे बाबा, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में सुख के साथ थोड़ा दुख आए तो आदमी अलर्ट रहता है। सुख के साथ बीच बीच में थोड़ा दुख आए तो आदमी अलर्ट रहता है। जब आदमी की जिंदगी में दुख आता तो कहता है हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। और जब आदमी की जिंदगी में सुख आता है तो कहता कैसा भगवान, कहाँ का भगवान, कौन सा भगवान, मैं किसी भगवान को। आदमी कितना बेईमान है। जिंदगी में दुख आया तो कहता हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। और जिंदगी में जब सुख आया तो कहता कैसा भगवान, कहाँ का भगवान, कौन सा भगवान, मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूं। मिठाई के साथ थोड़ा नमकीन मिल जाए तो मिठास मिठाई में बढ़ जाती है। जिंदगी में सुख के साथ थोड़ा दुख भी जरूरी है। जिंदगी में सुख के साथ थोड़ा दुख भी जरूरी है। अगर इसी बात को मैं यूं कहूं तो यूं कहूंगा, जिंदगी में दुख आए घबराना मत। जब दुख आए तो सोचना शनिवार के बाद रविवार भी आएगा, और सुख के बाद एक दिन सुख भी जरूर आएगा। हिम्मत रखना, हिम्मत रखना, हिम्मत रखना, हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेना। अभी दाहोद में सत्संग में मैंने कहा था, अगर हिम्मत नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, हिम्मत से ही समस्या का समाधान होगा। एक नौजवान की शादी होने वाली थी, उसके दोस्त ने कहा इधर 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 आ, तेरी शादी होने वाली है ना। हाँ, तो एक मेरा सबक याद रखना। उसने बता दिया कान में, उसकी शादी हो गई। पत्नी घर आई, उसने अगले दिन पत्नी से कहा सुनो मुझे 8 बजे ऑफिस में जाना है, 7 बजे नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो। पत्नी घबरा गई, कोई बात नहीं, नहीं तो पता नहीं क्या करेगी, नहीं तो। पत्नी डर गई बेचारी, नहीं तो उसने 7 बजे ही नाश्ता तैयार कर दिया। 2 दिन बाद उसने कहा मुझे मार्केट जाना, मेरे बूट में बालिश हो जाना चाहिए, नहीं तो। पत्नी डर गई, नहीं तो। उसने 2 बजे की जगह 1:30 बजे बूट में बालिश कर दिया, नहीं तो। 4 दिन बाद पति ने कहा कि मुझे आज बाहर जाना है, और बाहर जाना है तो मेरे कपड़ों पर प्रेस हो जाना चाहिए, नहीं तो। पत्नी को लगा मैं इनका हर काम कर देती हूँ, फिर भी ये जब देखो नहीं तो। अरे इसको बोलने की क्या जरूरत है। पत्नी डर जाती, बेचारी नहीं तो शब्द सुनती वो डर जाती, नहीं तो पता नहीं तो। एक दिन उस दोस्त ने कहा कि मेरे मित्र घर आने वाले हैं, उनके लिए गरम गरम नरम भोजन बनना चाहिए, नहीं तो। पत्नी बेचारी डर जाती, नहीं तो। वो जो टाइम देते उससे 1 घंटे पहले काम तैयार कर देती, नहीं तो। उस आदमी को लगा ये सूत तो बहुत काम करता, अरे ये तो कमाल करता है, मैं कुछ भी बोलता हूँ वो काम फटाक से होता है। मगर वो पत्नी बेचारी डर जाती, घबरा गई, आखिर उससे रहा नहीं गया। पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी, उसके पास गई और कहा माँ इनका मैं हर काम करती हूँ, जो काम बताते हैं वो काम कर देती हूँ, लेकिन हर काम के पीछे लगाते हैं नहीं तो। बुढ़िया ने कहा तुम पूछ लेना, नहीं तो क्या, तू पूछ लेना, नहीं तो क्या। उस मुंह से बहू ने कहा नहीं अम्मा, अगर मैंने पूछ लिया नहीं तो वो नाराज हो गए, तो घर छोड़ के चले गए, तो मुझे घर से निकाल दिया, तो मुझसे बात करना बंद कर दिया, तो अम्मा मैं नहीं पूछ सकती, नहीं तो मैं नहीं पूछ सकती। बुढ़िया ने कहा तू घबरा मत, मैं उस डब्बू को जानती हूँ, मैं उस डब्बू को अच्छे तरह से जानती हूँ, तुम पूछना ही नहीं तो क्या। बुढ़िया ने साहस दिया, हिम्मत बनाई। अगले दिन वो घर आई, रात में घर आई। सुबह पति ने कहा कि मुझे 6 बजे 7 बजे के लिए अहमदाबाद की बस पकड़ना है, 7 बजे मुझे नहाने के लिए गर्म जल हो जाना चाहिए, नहीं तो। पत्नी ने कहा नहीं तो क्या। पति बोला ठंडे पानी से नहा लूंगा। हिम्मत तो करना पड़ेगी, ये दुख हमें बहुत डराएंगे।
ये चिंताएं हमें बहुत परेशान करेंगी, ये तकलीफें हमें ना दिन में आराम से बैठने देगी, ना रात में सोने देगी। हिम्मत तो करना पड़ेगी, हिम्मत तो करना पड़ेगी, नहीं तो खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिंदगी में तकलीफ आए, परेशानी आए, कष्ट आए, चिंता आए, घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत रखिए, न सुख शाश्वत है, न दुख शाश्वत है। अरे दुख तो दूध के दांत है, दुख दूध के दांत हैं। दूध के दांत स्थायी नहीं होते। बच्चे के मुख में दूध के दांत आते हैं, वो स्थायी नहीं होते हैं। दुख भी दूध के दांत है, थोड़े दिनों बाद ये जाएगा। अपने को सुधारें, अपने में परिवर्तन लाए, अपनी आदतों को सुधारें। हम अपने में परिवर्तन लाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। मीठा मीठा और बोलने को कड़वा कड़वा। आपसे अनुरोध करूंगा, आप कड़वा मत बोलिए। कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर ही बहुत है, आप कड़वा मत बोलिए, मीठा बोलिए, मीठा बोलिए। सुंदर गोरा रंग 4 दिन अच्छा लगता है, सुंदर गोरा चेहरा 4 दिन अंदर अच्छा लगता है, बाद में तो आदमी के शब्दों से ही तय होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। बच्चों को ध्यान रखना है। मैं आपसे, आपके बीच में प्रवचन नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपसे बातचीत करूंगा। जहां सवाल पूछूं वहां जवाब देना, ठीक है? जहां सवाल पूछूं वहां जवाब देना। जहां बात अच्छी लगे तो वहां पर उसमें अपना समर्थन देना और उसको ध्यान से सुनना। दूसरों की भलाई करना अच्छा है, ध्यान से सुनना। दूसरों की भलाई करना अच्छा है, लेकिन अपनी बुराई ढूंढना और भी अच्छा है।